Hello students, today I am going to start with the very basic of your English grammar, that is sentence. हम definition में जाने से पहले कुछ इस तरीके से sentence को समझ लेते हैं कि जब हमें अपनी बात किसी के सामने रखनी होती है या हमें अपनी फीलिंग शेयर करनी होती है या हमें अपने आइडियाज शेयर करने होते हैं, एक्सप्रेस करने होते हैं अपने व्यूज, तो हम कुछ चंद शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? लेटर से. द कॉम्बिनेशन ऑफ letters is word. The very same way the combination of words forms a sentence. वही सेम बात यहां पे बोली गई है. A group of words, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? सेंटेंस. शब्दों के समूह को क्या बोला जाता है? सेंटेंस. यानी हम जो भी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं या अपनी बातों को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने आइडियाज, अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं, तो हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और वो शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं. बट यहां पे सेंटेंस का एंड नहीं होता है. डेफिनेशन में कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. तो हमारा सिर्फ बात कह देना ही काफी नहीं है. हमारी बात इस प्रकार होनी चाहिए कि वो एक क्लियर मैसेज क्रिएट करे इन फ्रंट ऑफ दैट person. Then it is known as a complete perfect sentence, isn't it? हमारी कही हुई बात सामने वाले पर्सन को क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, वो बात कंप्लीट होती है, तभी वो क्या कहलाता है? हमारा सेंटेंस. जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझ सकते हैं. राम इज रीडिंग अ बुक. राम क्या पढ़ रहा है? एक किताब पढ़ रहा है. सीता इज अ गुड गर्ल. सीता कैसी बच्ची है? अच्छी बच्ची है. ही गोज टू स्कूल डेली. वह रोज स्कूल जाता है. जैसा कि आप सामने ये तीनों सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये तीनों ही सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट हैं. साथ ही साथ ये हमारे सामने क्लियर मीनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड each and every sentence is starting with a capital letter. As you can see here, Ram is reading a book. Ram, the sentence begins with the capital letter. This is the feature of a sentence, you can say, or you can recognize it as a sentence when a sentence is start with a capital letter and ends it with a full stop, or you can say exclamation mark or with the question mark. So as you read above that a group of words which makes complete sense, शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. ठीक है. और ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से. और किस पर एंड होते हैं? आइदर विद द फुल स्टॉप और विद द क्वेश्चन मार्क और विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सो all these three examples are very much clear to you, I hope. So now move on further. Sentences are basically divided into two parts. First is subject and the other part is predicate. Sentences को दो भाग में बांटा गया है. पहला भाग है subject और दूसरा भाग है predicate. Now, what is subject? Subject is the part where you actually talk about that person or a thing. Subject is the part where the person or thing talked about. हम जिस भी व्यक्ति के बारे में या हम जिस भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में बात करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब हम आते हैं प्रेडिकेट पे.
Predicate क्या है? Predicate is whatever we say about the subject. Whatever we say about the subject comes in the part of predicate. हम जो भी किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जो भी बात करते हैं सेंटेंस में, वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है? Predicate. So, subject is the part where the person or thing talked about, and whatever we speak or whatever we say about the subject is the part predicate. You can understand it better with the help of example over here, like Mahesh sings a song. This is a sentence, isn't it? Mahesh sings a song. महेश, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महेश इज अ पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? सब्जेक्ट. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? सिंग्स अ सॉन्ग. महेश एक गाना गाता है. तो हमने जो महेश के बारे में बात की, ये क्या कहलाता है हमारा? प्रेडिकेट. ठीक उसी तरह बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है. हम क्या बात कर रहे हैं? आर फ्लाइंग इन द स्काई. चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं. तो हमने जो बर्ड्स के बारे में बात की, दैट पार्ट इज नोन एज प्रेडिकेट. उसी तरह हम थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, सीता राइट्स अ लेटर. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में. तो सीता हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट. हम क्या बात कर रहे हैं? राइट्स अ लेटर. सीता एक खत लिखती है. तो राइट्स अ लेटर क्या कहलाएगा हमारा? प्रेडिकेट. I hope that you understood the very basic of sentence, that what sentence is and what are the parts of these sentences. There are two parts, mainly subject and predicate. Subject is that part where the person or thing talk about, and predicate is the part whatever we say about that subject is known as predicate. I hope you understood this topic very well. Thank you.